Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic sequence and series. आप क्लास 11th लेक्चर नंबर है बेटा आपका 10। देखो बेटा पिछले वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चन यानी 28 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में 29, 30 और 32 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा 31, क्योंकि वो 30 से रिलेटेड है। अगर 30 नंबर आप समझ जाएंगे तो 31 इटसेल्फ कर सकते हैं। और आज ही हम इस एक्सरसाइज को भी समाप्त कर रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 29 कह रहे हैं इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी एम का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बेटा समांतर माध्य कहते हैं। एंड जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, यानी दो पॉजिटिव नंबर यानी दो धनात्मक संख्याओं के बीच का जो समांतर माध्य है वो आपका कैपिटल ए है, और जो उसका गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिकल मीन दैट इज कितना है? कैपिटल जी है। तब आपको प्रूव दैट करना है कि वो दोनों नंबर ये a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी होगा। तो इसका मतलब ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए ये लेट किया जाए कि टू नंबर्स कौन है। आप क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर एनी टू नंबर let us consider any two numbers x and y। हमने लेट कर दिया कि वो दोनों नंबर x एंड y हैं। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट देखिए आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है इन दोनों नंबरों के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो आपका कैपिटल ए है। अर्थमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य। तो यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, आपको दिया गया कैपिटल ए, और आप इन दोनों नंबरों ऐसे लिखेंगे अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, आपको दिया गया कैपिटल ए, और आप यक्स और वाई का अर्थमेटिक मीन क्या जानते हो? यानी समांतर माध्य होता है उन दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2। ये आपको बताया जा चुका है। तो इसका मतलब x प्लस वाई डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल ए। इसका मतलब आपको यहाँ से मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। देखिए इनकी दूसरी कंडीशन है, कह रहे हैं उन्हीं दोनों नंबरों के बीच का जो ज्योमेट्रिकल मीन है जीएम है वो आपका कैपिटल जी है, जिसको हम गुणोत्तर माध्य कहेंगे। एंड क्या दिया गया है? जीएम बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कैपिटल जी। ओके बेटा, तो जीएम भी हमने आपको बताया, गुणोत्तर माध्य के बारे में भी हमने आपको बताया कि दो नंबरों के बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? उन दोनों नंबरों का गुणनफल का स्क्वायर रूट होता है बेटा। अभी कल परसों वाले वीडियो में हमने आपको बताया, कल ही हमने आपको बताया, ये आपका जी हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर पहले रूट हटा दो, तो इसका मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से स्क्वायर जब कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x इंटू वाई की वैल्यू आपकी जी स्क्वायर की इक्वल, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जरा देखिए हमारे पास देखिए दो कंडीशन दिया गया है और हमको उन दोनों नंबरों को फाइंड करना, कुल मिला जुला के हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो बेटा एक चीज जान लीजिए, x और y, x y का मतलब दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए, जो कि हमारे पास ये दोनों इक्वेशन अवेलेबल है। अब यहाँ से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल कर और समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। सारा इक्वेशन आपका x में नजर आने लगेगा, और वहां से उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उस x की वैल्यू फिर से ट्रांसफर कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यही इसकी समरी है। तो आइए चलिए शुरू किया जाए। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, है ना, जिसको हम इस टाइप का मेथड हम 10th क्लास में पढ़े हैं, जिसको हम प्रतिस्थापन करते हैं, यानी प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उस मेथड का हम उपयोग कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो सॉरी 2a है,
क्योंकि यहाँ से x या y की वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ भी है, आप चाहें 2 से निकाल के फर्स्ट में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा और सही है। तो y इक्वल टू आपका 2a माइनस एक्स। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर किस में बेटा, फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में रखना ना। तो सेकंड में जब रखेंगे तो x इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे, ये आपका 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू जी स्क्वायर। हमने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में उठा के रख दिया। अब आइए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए सिंप्लीफाई किया जाए। तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो आपका 2ax और माइनस ये आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जी स्क्वायर। आप एक काम करिए, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ये आपका जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, देखिए स्क्वायर वाली जो क्वांटिटी होती है आपको बताया गया है, फैक्टराइजेशन आपको बताया गया है गुणनखंड, उसमें स्क्वायर वाली क्वांटिटी का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वह नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव बना लीजिए, यानी माइनस को कॉमन करते हुए इधर 0 की तरफ भेज दीजिए, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका माइनस 2ax प्लस ये आपका जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने माइनस कॉमन करते हुए इधर 0 की तरफ भेज दिया। अब यहाँ से इसका हमको फैक्टर करना है। सपोज दैट इसका फैक्टर पॉसिबल ना हो तो हमारे पास श्रृंखलाचार्य मेथड है। श्रृंखलाचार्य मेथड देखिए क्या होता है बेटा, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाई श्रृंखलाचार्य मेथड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडिंग बाई बेटा 2a, ये आपका फार्मूला होता है। तो हियर a के प्लेस पर कौन है, 1 है, b के प्लेस पर कौन है, माइनस 2a है, एंड c के प्लेस पर g है। तो यहाँ बाई श्रृंखलाचार्य मेथड क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी होता है बेटा फार्मूले में, तो माइनस बी के प्लेस पर कितना है, दैट इज माइनस 2a है। ये आपका प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 2a आप होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और इंटू सी का मतलब दैट इज कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल ना हो, वेरिएबल आपका यहाँ x है, तो कांस्टेंट ये वाला टर्म है दैट इज जी स्क्वायर, और डिवाइडिंग में ये आपका 2a होता है, a मीन्स दैट इज 1। ओके बेटा, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, माइनस माइनस प्लस ये आपका 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट आप ये आपका कितना हो जाएगा बताओ बेटा, ये आपका 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ये आपका 2। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, देखिए स्क्वायर रूट में देखिए 4 देखिए दोनों में कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट आप 4 हमने बाहर कर लिया, ये आपका a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ये आपका 2, ये आपका 2a प्लस माइनस ये देखिए 4 गुणनफल में है यानी मल्टीप्लायर्स में है, और इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना आसान है, ये आपका 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 से कैंसिल आउट कर दिए, 2 कॉमन करके 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका बचा a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। एक बार आप प्लस वैल्यू ले लीजिए, we take positive value, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हुआ। ओके, आप चाहो तो इसको इस डिजाइन से भी लिख सकते हो, ये आपका a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस जी, तो आप a प्लस जी और इंटू a माइनस जी आप ऐसे रख सकते हो। ओके, क्योंकि इसी डिजाइन से आपका रिजल्ट देखिए यहाँ सेट है, तो हमने उसको इस तरीके से सेट कर लिया। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए x की वैल्यू मिल गई, देखिए पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है, हम दोनों वैल्यू पर डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यही वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप यही वैल्यू फर्स्ट में उठा के रख, देखिए x की वैल्यू आपको मिल गई, यानी फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास हो गई। y की वैल्यू
फाइंड करने के लिए यही वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तब जब आप फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, देन फ्रॉम फर्स्ट से आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2a चल रहा बेटा, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कितनी है, ये आपका a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और इंटू ये आपका a माइनस जी और प्लस ये आपका y इक्वल टू 2a, हमने x के प्लेस पर यहाँ उठा के रख दिया, विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2a माइनस, ये देखिए दोनों पॉजिटिव इधर आएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और इंटू ये आपका a माइनस जी हो गया। अब बताइए 2a में से a गया, क्या बचा, a माइनस ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और इंटू कितना a माइनस जी, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। इसका मतलब इफ x इज इक्वल टू आपने क्या रखा, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और इंटू a माइनस जी, देन क्या मिला, विच इम्प्लाइज दैट आपको मिला y की वैल्यू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका a प्लस जी और इंटू कितना a माइनस जी, ये आपको मिला है ना भाई। देखिए आपको यही प्रूव करना था। देखिए ये आपका प्लस माइनस इन दोनों रिजल्ट को इन्होंने कंबाइंड कर दिया। क्या कर दिया है, कंबाइंड तरीके से लिख दिया गया। तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर केवल पॉजिटिव वैल्यू पर आपने डिस्कस किया, नेगेटिव वैल्यू पर डिस्कस किया ही नहीं। तो फिर से आप यहाँ कर लीजिए बेटा, नाउ अगेन इफ वी टेक नेगेटिव वैल्यू, है ना, तो बताइए नेगेटिव वैल्यू यहाँ से देखिए, जब आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे, यही तो x की वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हटाइए नेगेटिव मान लीजिए, तो ये आपका अंडर रूट कितना, ये आपका a प्लस जी और इंटू a माइनस जी, फिर से इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए ये वैल्यू, है ना भाई, यही तो वैल्यू है। ये देखिए आपका प्लस और माइनस, हमने आपकी माइनस ले लिया, तो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो आप विश्वास करिए जब इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 2a में रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, तो जब ये आप, चलिए पूरा करके दिखा देते हैं, ये आपका a प्लस जी और इंटू a माइनस जी इज इक्वल टू, सॉरी प्लस ये आपका y इज इक्वल टू ये आपका 2a, तो y इज इक्वल टू जब इधर ट्रांसफर होगा तो 2a में से a जाएगा, a बचेगा, ये माइनस है आपका प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और इंटू कितना a माइनस जी। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं तो y में सेम यही वैल्यू प्राप्त होता है, बस यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो सेम यही रिजल्ट y में भी आएगा, बट यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझिए कि x और y के देखिए दो वैल्यू आए हैं, जैसे x की दो वैल्यू, यानी x की फर्स्ट वैल्यू मानिए सपोज दैट पंकज आ गए, x का जो रिजल्ट हुआ पंकज आ गया और पंकज वाले वैल्यू पर y की वैल्यू क्या दे दिया, नीरज दे दिया। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, यानी x की वैल्यू पंकज, y की वैल्यू नीरज। अगर x की वैल्यू मैं पंकज लेता हूं तो y की वैल्यू हम नीरज कहेंगे। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, दूसरे वाले केस में इसको देखिए, माइनस वाले को नीरज आपने कहा, तो दूसरे वाले केस में आप x की वैल्यू देखिए नेगेटिव का मतलब आपने नीरज लिया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, पंकज। तो कुल मिला जुला के आपको दो ही रिजल्ट मिल रहे हैं, एक पंकज और एक नीरज। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, एक आपका पॉजिटिव मिल रहा है तो दूसरा नेगेटिव, तो इन दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइंड रूप से लिखना चाहते हैं, वैसे खैर सेकंड केस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यही अपना फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं यही। तो यहाँ लिखेंगे हेंस टू नंबर्स आर, तो इसका मतलब पहला, चलिए यही पहला मान हम ले लेते हैं, ये आपका a प्लस अंडर रूट कितना, ये आपका a प्लस जी और इंटू कितना a माइनस जी आया, है ना। तो दूसरा रिजल्ट सेम ही आया, देखो सेम ही आया है, बस केवल यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। तो इसी में दोनों को कंबाइंड कर दो, कंबाइंड का मतलब ये प्लस और माइनस, यानी इतना प्लस इतना और दूसरा रिजल्ट a माइनस इतना, बस ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा, 30 है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर
डबल्स एवरी हावर्स, है ना, यानी फिर उसके बाद कर रहे हैं इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया इन प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। कुल मिला के देखिए हम इसको हिंदी में समझा दे रहे हैं। क्या है कि सपोज दैट मान लीजिए कोई एक ऐसे एक एग्जांपल, सपोज दैट मान लीजिए कोई एक बीकर टाइप में ऐसे ले लिया गया और उसमें प्रेजेंट टाइम में 30 बैक्टीरिया है। कितने बैक्टीरिया हैं? 30 बैक्टीरिया हैं। तो 30 बैक्टीरिया हैं तो कह रहे हैं कि प्रत्येक घंटे, हर एक घंटे में 2 गुना हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए 30 बैक्टीरिया हैं तो अगर एक घंटा शुरुआती दौर में प्रेजेंट टाइम में 30 है, यानी फर्स्ट टर्म इसका 30 है, तो नेक्स्ट टर्म यानी एक आवर बाद उसका बताइए कितना हो जाएगा? 30 है तो उसका 2 गुना हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा। फिर उसका अब बताइए उसमें 60 हो गए एक घंटा बाद, तो इसका मतलब 2 घंटा बाद फिर उसके 2 गुने। ये कह रहे हैं प्रत्येक घंटे दुगुना हो रहे हैं, यानी 60 इंटू 2 दैट इज कितना? 120। फिर ऐसे 120 इंटू 2, है ना, इस प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हावर, मतलब सेकेंड हावर पश्चात बताइए कितने बैक्टीरिया होंगे। फिर उसका कह रहे हैं फोर्थ हावर पश्चात एंड nth हावर पश्चात कितने होंगे। तो हियर क्या लिखेंगे? हियर क्या लिखा जाए भाई इसका? हाँ, 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली, है ना, यानी यहाँ लिखेंगे 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ओरिजिनली, है ना। तो इसका मतलब दैट इज क्या है? दैट इज इट्स फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, यानी ए इज इक्वल टू आपको 30 दे रहा है। ओके बेटा, अब कह रहे हैं कि हर एक हावर पश्चात, है ना, कह रहे हैं कि डबल्स, है ना, एवरी आवर, मतलब हर एक हावर में, हर एक घंटे में वो कह रहे हैं दुगुना हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हावर की अगर मैं बात करूं, मतलब ये देखिए शुरुआती दौर में है, तो एक घंटे बाद, अगर मैं एक घंटे बाद पूछूं, जैसे ऐसे लाइनिंग कर दूं, तो ये आपका तो प्रेजेंट टाइम में आपके 30 है। अब यहाँ से यहाँ तक जब टाइम आपका शुरू हुआ तो ये देखिए 1 हावर, यानी ये आपका हो गया 1 हावर। तो 1 हावर बाद बताइए कितना हो जाएंगे भाई? इसका 2 गुना, है ना, यही तो ये कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं 2 हावर, यहाँ से यहाँ तक 2 हावर होगा, तो 2 हावर बाद कितना हो जाएगा? अब जितना इसका 2 गुना, यानी 30 इंटू 2 इंटू कितना 2, ऐसे इस प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है। तो ये बताइए अगर मैं इसका कॉमन रेशियो की बात करूं, क्योंकि ये देखिए 2 गुना हो रहा है ना, यानी मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में ये एडजस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉमन रेशियो है ना भाई। अगर 30 अगर बढ़ता तो 30 60 30 90, तब तो ये आपका एपी होता। आप देख लो यहाँ दुगना हो रहा है, जैसे 30 है तो 60 हो गया, 60 है तो 120 हो गया, 120 है तो इस तरीके से। तो अगर मैं इसके कॉमन रेशियो की बात करूं, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू, तो ये आपका कितना होगा बेटा? 2 होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है ना, दुगुना करते हुए आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो हमको क्या करना है? हमको कितने हावर बाद लिखना है? हमको सेकेंड हावर पश्चात। तो सेकेंड हावर पश्चात का मतलब ये देखिए आपका फर्स्ट टर्म है, थोड़ा विचार करिएगा। देखिए यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए आपका फर्स्ट, ये आपका 0 हावर है, मतलब 1 भी घंटा नहीं, प्रेजेंट टाइम में, यानी यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट टाइम, ये आपका प्रेजेंट टाइम यानी 0 हावर है। तो 1 घंटे पश्चात अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे पश्चात भैया ये कौन सा टर्म होगा? ये आपका अगर फर्स्ट टर्म है प्रेजेंट में, ये आपका क्या है? दैट इज A1 है। तो 1 घंटे बाद ये आपका क्या होगा बेटा? ये आपका A2 होगा। 2 घंटे बाद ये कौन सा टर्म होगा? A3 होगा। अब देखिए 1 घंटे मतलब शुरुआती दौर में, यानी फर्स्ट टर्म दैट इज A1। तो 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद का मतलब क्या हुआ? मतलब 1 घंटे बाद का मतलब दैट इज सेकेंड टर्म हुआ ना,
ये आपका फर्स्ट टर्म, तो ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, यानी 2 घंटे में आपका तीसरा टर्म है ना। तो यानी कि ऐसा कहिए कि जितने हावर बाद आपसे पूछें उससे एक ज्यादा टर्म होगा। जैसे 2 हावर बाद पूछे तो ये कौन सा टर्म, A3। मान लीजिए आपसे कह रहे हैं 4th हावर बाद, तो 4th हावर बाद कौन सा टर्म आपको डिफाइन करना होगा, दैट इज A5th आपको डिफाइन करना होगा। तो कुल मिला जुला के हमको क्या करना है, आफ्टर 2 हावर, है ना, आफ्टर 2 हावर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज दैट इज, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 आवर का मतलब थर्ड टर्म आपसे पूछ रहा है। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ए मीन्स कितना बेटा, ये आपका a, r मीन्स कितना, सॉरी ये n के प्लेस पर कितना रखेंगे 3, तो ये आपका r टू द पावर 3 माइनस 1। तो a इंटू आर स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास 30 है, r की वैल्यू 2 है। भाई a की वैल्यू कितना है 30 एंड r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 2 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 गुणे 2 दूनी 4, 3 12, यानी 120 आपका रिजल्ट होगा। ओके, फिर उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एंड 4th आवर। चलिए 4th आवर बाद आप निकाल दीजिए, आफ्टर 4th आवर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इज इक्वल टू कितना, 4th का मतलब कौन सा टर्म, 5th वाला। क्योंकि ये देखिए आपका तीसरे घंटे में कौन सा टर्म बन रहा है, A4। चलिए चौथे घंटे में कौन सा टर्म बन रहा है, दैट ये आपका कितना, गिन लो, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका 5th टर्म बन रहा है। तो कौन सा टर्म हमको डिफाइन करना, 5th। तो A5th का मतलब a इंटू आर टू द पावर 5 माइनस 1, चूंकि यहाँ इस फार्मूले में n के प्लेस पर कौन दिख रहा है, 5, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 4। a मीन्स 30, r मीन्स 2, तो ये आपका 30 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 यहाँ 48, यानी 480 इसकी संख्या हो जाएगी। ओके, लास्ट में पूछ रहा है nth आवर पश्चात, है ना, आफ्टर nth आवर नंबर्स। तो nth आवर देखिए इधर, अगर 4th आवर पूछ रहा है तो उससे एक ज्यादा टर्म बनता है। जैसे 3 पूछ रहा है तो उससे एक ज्यादा बनेगा, तो nth पूछेगा तो उससे एक ज्यादा टर्म यानी n+1th टर्म आप डिफाइन करेंगे। बताइए इसी फार्मूले में n के प्लेस पर क्या बैठा दिया जाए भैया, n+1, तभी तो an+1 मिलेगा। तो इसमें आप लगाइए, तो ये आपका a इंटू आर टू द पावर n के प्लस पर क्या बैठाया जाए, n+1 बैठाया जाए। तो ये आपका n+1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट, दैट इज a इंटू आर टू द पावर n। a मीन्स 30, r मीन्स कितना 2 टू द पावर n, ये आपका रिजल्ट होगा। ओके बेटा, यानी इसकी संख्या 30 इंटू 2 पावर n होगी। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपका 31 है, उसको आप लोग व्हाट्सएप लगाएंगे। बाकी 32 मैं आपके सामने बता दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ये कह रहे हैं इफ am एंड gm ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि am का मतलब अर्थमेटिक मीन्स का मतलब समांतर माध्य, एंड gm का मतलब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या, गुणोत्तर माध्य ऑफ द रूट, मतलब वो एज ए रूट है। मतलब जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है वो एज ए किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। और कह रहे हैं आर, मतलब रूट है, और ये अर्थमेटिक मीन कितना 8 है, और इसका जीएम कितना 5 है। तो कह रहे हैं देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एक चीज देख लीजिए, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, इफ अल्फा एंड बीटा be the two roots of equation, then इक्वेशन इज, तो देखिए आपको इक्वेशन आपको बताया गया होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, है ना, और इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स।
इज इक्वल टू 0, ये आपको बताया गया होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये यक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट्स का मतलब गुणनफल इज इक्वल टू 0, ये आपको फार्मूला बताया गया होगा। तो कुल मिला जुला के ये देखिए आपको एम दिया गया है 8 एंड इसका जीएम कितना दिया गया 5। हाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, गिवन दैट एम, तो एम किसका एम, आप वो नंबर मानेंगे है ना। सबसे पहले मानेंगे लेट एनी टू नंबर्स, चलिए अल्फा बीटा मान लीजिए या ए बी मान लीजिए, जो आपकी इच्छा, ए बी मान लीजिए। लेट द टू नंबर्स ए एंड बी दियर एम, दियर एम एंड जीएम रिस्पेक्टिवली। करें एम कितना बेटा 8 एंड जीएम इसका कितना 5, दैट इज यहाँ लिखेंगे एम, एम का समांतर मान ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 8 दिया गया है, और आप एम क्या जानते हो, दोनों का योगफल बटे 2। एम का मतलब समांतर माध्य जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो 8 गुणे 2 बराबर कितना 16, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, एंड आपको दिया गया जीएम, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब गुणोत्तर माध्य ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू आपको दिया गया बेटा कितना, कहाँ गया भाई, ये यहाँ 5, और आप क्या जानते हो इन दोनों नंबरों का गुणोत्तर मान, दैट इज अंडर रूट ए बी, ये आपका 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो ये आपका स्क्वायर रूट हट गया, इधर 5 का स्क्वायर, दैट इज आपका 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपसे मतलब वह इक्वेशन पूछ रहा है जिसका रूट यही ए एंड बी है। यहाँ लिखेंगे नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b is, बताइए फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स दैट इज ए प्लस बी इंटू यक्स, फिर उसका प्लस मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, ये बेटा फार्मूला होता है। तो ये आपका यक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू आप पहले में डिफाइन कर चुके हो, दैट इज 16, ये आपका 16 यक्स प्लस ए इंटू बी भी अभी अभी आपने डिफाइन किया, दैट इज 25 इज इक्वल टू 0। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से। फर्स्ट की हेल्प से आपने ए प्लस बी के स्थान पे 16 रखा, और सेकंड की हेल्प से ए इंटू बी के प्लेस पर 25 रखा। ओके बेटा, तो हमें आशा है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ओके बेटा।